हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा यूपी सुपर टेट के लिए मैथ की क्लास 1। आज से मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं और अगर आप मेरे साथ एग्जाम तक जुड़े रहते हैं तो आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है घातांक और करड़ी, सर्ट्स एंड इंडिसेस, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं और मैं इस टॉपिक को एकदम बेसिक से सॉल्व कराऊंगा। पहले इसका मैं रूल बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसका रूल देखते हैं। तो घातांक का जो फर्स्ट रूल है वो हमें दिया है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू में a की पावर m प्लस n। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है, याद क्या रखना। अगर कभी भी हमें बीच में इंटू का साइन मिले, ठीक है, तो क्या होता है, गुणा में इंटू में जो हमारी घातें हैं, जो पावर हैं, वो जुड़ जाती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट लागू कब होगा, लगेगा हमें देखना बेस, जो बेस दिए हैं वो सेम हो दोनों, क्योंकि ये जो यहाँ पे दिया है ए, ये हमारा बेस होता है, हम सबको पता ही, और जो ऊपर आती है हमारी पावर होती है, घात, इसे हम घात बोलते हैं, इसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। कब ये कॉन्सेप्ट काम करता है, जब दोनों बेस सेम हो और बीच में इंटू का साइन हो, तो क्या होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये बेस हमने यहाँ पे लिख दिया और दोनों पावर को ऐड करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 1 जो है घातांक का इंडिसेस का वो ये। अब इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहले कि बेस क्या है दोनों का, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, मतलब आधार सेम है। तब हम करते क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि गुणा का चिन्ह है बीच में, ठीक है, गुणा का साइन है और बेस सेम है, तो क्या करते हैं, बेस लिखते हैं और दोनों पावर को ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2, 2 + 3 इस तरह से लिखेंगे तो 5 की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है ना। अब यहाँ पे अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको जो 2 है उसकी पावर 6 तक या 7 तक करीब मालूम होनी चाहिए। ऐसी सेम 3 की, मतलब 2 से 5 तक आपको 6 तक इसकी जो पावर क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5 × 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625 और 625 पंजे, ये हमारा होता है 31 25। कितना होता है, 3125। तो यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, समझ में आया। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया है। तो इसी तरह से मैं आगे सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और घातांक का जो सेकंड रूल है वो हम देखते हैं। तो सेकंड रूल हमारा क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो इसमें क्या होता है, हमारा पावर जो होती है वो m - n, जो मैक्सिमम वाली पावर है उसमें से मिनिमम वाली पावर माइनस हो जाती है। अब इस रूल पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बेस देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखते हैं ए जो है बेस है हमारा आधार, सेम यहाँ भी ये जो हमारा बेस है, मतलब बेस सेम है तब ये कंडीशन फॉलो करेगी। तो चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इस रूल पे बेस्ड, यहाँ पे 3 की पावर 4 है डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। तो 4 - 2, ये तो हमारा रूल है ना, पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो 3 की पावर 4 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 की पावर 2 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 3 = 9, 9। तो 9 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन ही हमें सुपर टेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं घातांक का। यहाँ पे इसने दिया है ब्रैकेट में a b c d इस तरह डैश की पावर n बराबर a की पावर n इंटू b की पावर n इंटू c की पावर n इंटू d की पावर, इस तरह से डैश ये चलता जा रहा है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें कहीं देखने को मिलता है तो हम करते क्या हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जब a और b के बीच कोई साइन नहीं है तो क्या इंटू का साइन है, सेम ऐसी b और c के बीच कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे इंटू का साइन है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बीच में कोई साइन नहीं दिया है तो वहाँ पे इंटू का साइन होता है। चलिए इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2 × 4 × 3 की होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व 2 तरह से हम कर सकते हैं। या तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इस तरह से इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 3 तियाँ 9, ठीक है। या तो आप इस तरह से एक्सपेंड करके जो मैंने यहाँ पे दिया है इस तरह से सॉल्व करें। अब जब से हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 16 चौक 64 और 64 नेमा, ये हमारा होता है 576, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। या तो आप इसे एक्सपेंड करके सॉल्व करें, और अगर आपको इस तरह सॉल्व नहीं करना तो आप सीधा इसके लिए इसकी जो अंदर वैल्यू दी है इनकी मल्टीप्लाई कराएं आपस में और उसका स्क्वायर कर दें। यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई कराएं तो 4 दूनी 8 और 8 तियाँ
24 तो 24 का स्क्वायर, क्लियर है ना। तो 24 इंटू 24 जो कितना होता है 576। तो अगर आपके लिए सिंपल नंबर इस तरह है तो हम सीधा अंदर मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे जो नंबर है वो कोई लार्ज नंबर दिए हुए हैं तो हम उसे इस तरह से अलग अलग एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए घातांक का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट 4। इसमें इसने दिया है बेस एन, सबका बेस क्या है सेम एन। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो कि बेस सबका सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो और वो इनटू में हो तो क्या होता है, जो बेस है, बेस को तो हम ऐड लिख लेते हैं और उसकी पावर में, होल पावर में जो भी यहाँ पे पावर दी है उन सबको ऐड करके लिख देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बेस तो हमारा सेम है बट इनकी जो होल पावर है ये डिफरेंस है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी सी डी, तो इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेस, इसका बेस क्या है सेम, सबके बेस 2 है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर होल ब्रैकेट में 2 + 3 + 4। क्लियर, समझ में आया कैसे मैंने किया। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर बेस सेम है उनकी पावर डिफरेंस है और वो इनटू में है तो पावर सारी ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 5 और 4 9, 2 की पावर 9। ठीक है, अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 2 की पावर 9। मैंने आपको बोल रखा कि 2 से लेके 6 तक को आपको 9 या 10 तक की पावर याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है तो आप सीधा यहाँ पे आंसर मार देंगे, अगर नहीं याद है तो आप इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 9 जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 512। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो दिया है वो है ए की पावर एम की होल पावर एन। ये बराबर होता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, कहाँ तक, एन पदों तक। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन, जो पावर है इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हमें ऐसा कुछ भी दिया है ए की पावर एम की होल पावर एन, तो या तो इसे एन पदों तक लिख लें या फिर जो पावर है उन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करते हैं। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 3 की पावर 2 की होल पावर 3, तो इसे हम 2 तरह सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसे एक्सपेंड कर दें, कैसे, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, कहाँ तक किया, यहाँ पे इसने बोला एन पदों तक, तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या 3 है, तो मैंने 3 टर्म तक इसके लिए एक्सपेंड कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, समझ में आया। तो 9 9 में 81 और 81 नेमा कितना होता है हमारा 343। ऑप्शन नंबर बी कितना होता है 343। क्लियर, समझ में आया। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे पावर जो है ये दी है यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6, क्योंकि 3 इंटू 2 जो पावर है उसकी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3। ठीक है, दोनों मैथड है, चाहे तो आप सीधा एक्सपेंड उसे कर लें और चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें। अब सबको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 343। क्लियर है, समझ में आया। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसे सॉल्व करें। आज की इस क्लास में मैं घातांक के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपको घातांक टॉपिक से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6। इसमें इसने दिया है a अपॉन बी की पावर n, a अपॉन बी की होल पावर n है। तो इसको हम क्या करते हैं, पावर को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। a की पावर n अपॉन बी की पावर n, क्या किया हमने, पावर को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है और उसकी होल पावर दी है तो उसको हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ इसने दिया है 2 अपॉन 3 की पावर 3, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग एक्सपेंड कर देंगे। 2 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3, इसे सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 ये 27 होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा है तो हम थोड़ा इसे और काट लेते हैं। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड हमें कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझते हैं। अगर हमें ऐसा कोई दिया हो, कोई बेस दिया है, ठीक, ए और उसकी पावर m, एक की पावर m की होल पावर n, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगी है, ये उसकी पावर p, फिर होल पावर
क्यू, मतलब इस तरह होल की पावर करते जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पावर ऊपर दी है बेस को अयाधिक लिख लेंगे और जो ऊपर पावर दी है उन सबको मल्टीप्लाई करा देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, बेस को हम अयाधिक लिख लेते हैं और जो पावर दी है उन सबकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इस तरह से ना। तो क्या करते हैं, बेस को अयाधिक लिख लेते हैं, ऊपर जो भी दिया है उन सबकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 × 3 × 4 × 5। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। बेस को हम ऐसा लिख लेते हैं और ऊपर जो भी दिया है उन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जो भी पावर दी है सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 चौक 20, 3 60 और दूनी 120, तो 2 की पावर 120 ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 8 जो है, इसमें इसने दिया है a की पावर -1। तो ये क्या होता है, अगर हमें किसी भी बेस कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर माइनस में दी है तो उसको 1 अपॉन करके लिख देते हैं। क्या करते हैं, 1 अपॉन करके लिख देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर m। इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे इसने दिया है क्या 5 की पावर -2, तो हम इसे क्या करेंगे, 5 की पावर -2 दिया है ना, अगर पावर माइनस में तो उसे 1 अपॉन में ले आते हैं, 1 अपॉन 5 की पावर 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 25, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई भी आप एक ऑप्शन जैसे बी ऑप्शन को हम 1 अपॉन 25 कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 9। इसमें इसने दिया है a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो बराबर में क्या होता है 1 अपॉन a की पावर n माइनस n। कब होगा ये कॉन्सेप्ट, जब m हमारा छोटा होगा n से। ये कंडीशन कब फॉलो करेगा, जब m छोटा होगा n से और जो दोनों बेस दिए हैं, दोनों आधार दिए हैं वो सेम हो। क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है इसमें इसने दिया है 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते क्या हम, जो बेस है वो दोनों सेम है, तो क्या करेंगे 1 अपॉन में 2 की पावर 5 बड़ा है -2, 5 -2, क्योंकि जब 2 की पावर 2 को नीचे लेके आते हैं तो जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस में है तो नीचे आके माइनस में हो गया। तो अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 3, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 8। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको इतना कुछ नहीं करना है, तो आप सीधा यहाँ से सॉल्व इसे कीजिएगा। 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 5 है, तो यहाँ अगर आप इसे लिख लेंगे 2 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि मैंने जो घातांक का एक रूल कराया है उसमें मैंने बोला है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 की पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 2 की पावर 3, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 8। तो आप इसे सीधा यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सीधा 2 की पावर 2 को हम कैंसिल कर देंगे और 1 अपॉन 2 की पावर 3 बच जाएगा। उसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमें क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है a अपॉन b की पावर -n। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसा हमें कोई कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तो हमें करना क्या है, पावर देखनी है, पावर माइनस में दी है तो अंदर ब्रैकेट के जो भी दिया है अपॉन में जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी है उसको उल्टा कर देना है। यहाँ पर a अपॉन b की पावर -n है तो यहाँ पर b अपॉन a की पावर n हो जाएगी। जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जो अंदर दिया है ब्रैकेट के उसको उल्टा करके लिख देना है और जो पावर में साइन है उसको चेंज कर देना है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे इसने दिया है 4/5 की पावर -3 दिया है ना। करना क्या है, साइन को चेंज करना है, तो यहाँ पे 5/4 की पावर 3 हो जाएगा। अंदर जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू दी उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 4 चौक 16 चौक 64। क्लियर, समझ में आया। जब भी हमें पावर में माइनस मिलता है और नीचे फ्रैक्शनल वैल्यू दी ब्रैकेट में तो उस वैल्यू को हम उल्टा करके लिख देते हैं और जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 11 देखते हैं। इसमें इसने दिया है -a की पावर m, तो क्या होगा बराबर में a की पावर m। कब होगा, जब m जो पावर है वो हमारी क्या एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया कब होगा ये कंडीशन, जब जो पावर है वो हमारी सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो अंदर का जो माइनस है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे इसने दिया है -3 की पावर 4, तो इससे हम लिखेंगे -3 इंटू -3 इंटू -3 और इंटू -3। अब ऐसा होता क्यों है, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है माइनस माइनस के गुणा कराया तो क्या मिलता है, हमें प्लस मिलता है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम माइनस माइनस की गुणा कराएंगे तो क्या प्लस मिलेगा, अब प्लस प्लस की गुणा कराते हैं तो क्या प्लस मिलता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर सम है, पावर इवन है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 और 27 तियाँ हो जाता है हमारा 81। तो 81 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। मैंने आज की इस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट कराए हैं वो मैथ के किसी भी टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज की इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट नंबर 12 है इसमें बोला है माइनस ए की पावर एन बराबर में माइनस ए की पावर एन कब होगा। माइनस बाहर कब आएगा, जब एन हमारा जो पावर है वो एक ऐसी विषम संख्या हो, क्या हो, एक ऑड नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो क्या होगा बाहर माइनस आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। जैसे -5 इंटू -5 क्यों हुआ ऐसा, माइनस माइनस की गुणा कराएंगे प्लस मिलेगा। अब प्लस और माइनस की गुणा कराएंगे इनकी तो हमें क्या मिल जाएगा, जब यहाँ पे गुणा कराएंगे प्लस और माइनस की तो माइनस मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आ रहा है, तभी यहाँ पे अगर एन जो पावर है वो हमारी ऑड है तो हमें माइनस में आंसर मिलता है, और अगर पावर सम है, इवन है, तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 25 5 125 किसका, माइनस का, तो -125 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने आज की इस क्लास में घातांक टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने करा दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और शानदार क्लास के साथ। थैंक्स।